हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर वंशिका दुआ बजाज और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए रियल नंबर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, हम उसमें स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो CBSE एग्ज़ाम्स 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम आपको वो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि NCERT से डिफरेंट हैं बट बोर्ड के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। और क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक पिक्चर जिसमें आपको गिवन है रियल नंबर्स के सभी कंसेप्ट्स। तो अगर आप वन शॉट में चैप्टर का रिवीजन करना चाहते हैं तो आप एक पिक्चर की हेल्प ले सकते हैं। और ये जो पिक्चर प्रोवाइड करी गई है, ये पिक्चर प्रोवाइड करी गई है एडुकाज़ोन के सैम्पल पेपर्स में। एडुकाज़ोन के सैम्पल पेपर्स में कंटेंट को इतने अट्रैक्टिवली रिप्रेजेंट करा गया है कि स्टूडेंट्स को पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा खुद ब खुद। तो यहाँ पे हमें हर एक चैप्टर का रिवीजन नोट्स दिए हुए हैं, जैसे कि रियल नंबर्स का आपके सामने है, LCM एंड HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो ये सब आप पूरे के पूरे चैप्टर को एक ही उसमें रिवाइज कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B आर रिटन एज, हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है, पॉजिटिव इंटीजर्स A और B हैं और वैल्यूज़ कैसे गिवन है। A की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है, x³ इंटू y² और B की वैल्यू क्या गिवन है, x इंटू y³। ये हमारे पास A और B गिवन है। x एंड y आर प्राइम नंबर्स, x और y प्राइम नंबर्स है हमारे पास। तो हमें LCM बताना है A एंड B का। तो इसमें देखो बच्चों, LCM ऑफ A एंड B हमें फाइंड करना है। तो LCM ऑफ A एंड B हमारे पास क्या रहेगा, तो x दोनों में जो टर्म्स है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो x का हम क्यूब लेंगे और y टर्म में हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो y का भी हम क्यूब लेंगे। तो हमारे पास LCM क्या हो जाएगा, x³ एंड y³। फिलहाल इस क्वेश्चन में LCM ऑफ A एंड B ही फाइंड करना है। अगर एग्जाम में इसी क्वेश्चन में HCF ऑफ A एंड B फाइंड करने के लिए भी आ जाएगा तब भी हम आपको हेल्प के लिए बता देते हैं HCF। सो यहाँ पे HCF ऑफ A एंड B क्या आ जाएगा हमारे पास, x की जो लीस्ट पावर कॉमन रहेगी, लीस्ट पावर कितनी रहेगी, 1। 3 एंड 1 है पावर, तो लीस्ट पावर 1 रहेगी कॉमन। y² और y³ में लीस्ट पावर कितनी रहेगी, y²। तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, xy²। तो HCF आ जाएगा xy² और LCM कितना हो जाएगा, xy³। ध्यान रखिए चलेगा बच्चों कि LCM निकालने के लिए हाईएस्ट पावर जो होती है वो कॉमन आएगी और HCF निकालने के लिए लीस्ट पावर कॉमन आएगी। इस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं जिसमें हमारे पास जो नंबर्स होंगे या इंटीजर्स होंगे वो x, y या PQ के टर्म्स में गिवन होंगे, ना कि न्यूमेरिक फॉर्म में गिवन होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो हमारे पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या रहेगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की हमारे पास वैल्यू रहती है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बच्चे लिख के आते हैं 1। 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 प्राइम नंबर नहीं होता और ना ही 1 कंपोजिट नंबर होता है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों का क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की जो वैल्यू होती है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की वैल्यू क्या रहती है, 2, क्योंकि प्राइम नंबर सबसे छोटा 2 है। उसके बाद हम देखते हैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर सबको पता है, कंपोजिट नंबर जो अपने अलावा दूसरों के टेबल से भी डिविजिबल हो। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास कितना रहेगा, 4। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की वैल्यू आ गई 4। तो अब इन दोनों का हमें क्या फाइंड करना है, 4 को हम अगर प्राइम फैक्टर्स करें तो 2⁻² हो जाएगा। और अब हमें क्या फाइंड करना है, HCF। तो जैसे कि अभी HCF में प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस करा था कि जो लीस्ट कॉमन होगी पावर, लीस्ट पावर जो होगी वो HCF में आएगी। तो यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो HCF क्या हो जाएगा, 2⁻1 मीन्स 2। एंड LCM अगर हमें फाइंड करना हो, इसी क्वेश्चन में LCM भी पूछ लेते हैं, तो हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू आएगी। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2⁻2। तो LCM इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, 4 और HCF की वैल्यू क्या आएगी, 2। ध्यान रखिए चलेगा दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उससे पहले हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि एडुकाज़ोन के सैम्पल पेपर्स सभी सब्जेक्ट्स के लिए मार्केट में अवेलेबल हैं। फिर चाहे आप हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस या फिर सोशल साइंस, किसी भी सब्जेक्ट की आपको प्रिपरेशन करनी है और आपको डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं तो टेंशन मत लीजिए, क्या करिए, एडुकाज़ोन के सैम्पल पेपर्स को परचेज़ कीजिए, क्योंकि ये सैम्पल पेपर्स बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करे गए हैं। इनका जो कंटेंट है बिल्कुल बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन करा गया है। इसमें आपको असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सभी टॉपिक्स और सभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे।
आप इनको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ वेज में परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज़ करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, तो आप जरूर परचेज़ कीजिए एडुकाज़ोन के अमेजिंग सैम्पल पेपर्स। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू सो दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520। अगर हम 2520 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2⁵3, 3⁵p इंटू क्यू इंटू 7। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2520 के प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 2520 के प्राइम फैक्टर्स, ये तो हम क्या करेंगे रफ में करके देख लेंगे, एग्जाम में हमें शो करने की नीड नहीं है। तो 2520 के जब हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 1260। फिर 1260 दोबारा से 2 से इसको डिविजिबल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 630। फिर दोबारा से इसको 2 से डिविजिबल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 315। अब 315 तो 2 से डिविजिबल है नहीं, तो नेक्स्ट नंबर प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 3, तो 3 से इसको डिविजिबल करेंगे 105। फिर 3 से डिविजिबल करेंगे तो 35। अब 35 3 से डिविजिबल है नहीं, तो 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आ जाएगा 5, तो 5 से करेंगे 7, और 7 तो 7 से ही डिविजिबल होगा। तो हमारे पास 2520 के जो प्राइम फैक्टर्स हुए वो किस फॉर्मेट में आए, 2⁻⁴ हमारे पास हो गया 3, 3⁻⁴ हो गया 2 इंटू 5 इंटू 7। जबकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 2520 जो एक्सप्रेसिबल है वो किस फॉर्मेट में है, 2⁻3, 3⁻p इंटू क्यू इंटू 7, और इक्वल्स टू में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2⁻3, 3⁻2 इंटू 5 इंटू 7। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ हमारे पास 3 की पावर कितनी है, p, 3 की पावर हमारे पास कितनी है p, और इधर 3 की पावर कितनी है 2। तो अगर दोनों को कंपेयर करा जाए तो इट इम्प्लाइज दैट p की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, p इज इक्वल्स टू 2। ऐसे हमारे पास फिर एक प्राइम फैक्टर है q, और इधर प्राइम फैक्टर है 5, बाकी तो 2 3 7 सेम ही है। तो q की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5, तो p इज इक्वल्स टू 2 एंड q इज इक्वल्स टू 5। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था कि p और q की क्या वैल्यूज़ होंगी अगर 2520 के प्राइम फैक्टर्स जो इस फॉर्मेट में एक्सप्रेसिबल होंगे। तो हमने क्या करा, 2520 का प्राइम फैक्टर्स करे, और जो गिवन एक्सप्रेशन था और जो हमारा एक्सप्रेशन है उन दोनों को हमने क्या कर दिया आपस में कंपेयर। तो हमारे पास किसकी वैल्यूज आ जाएंगी बच्चों, p एंड q की। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है HCF एंड LCM बेस्ड क्वेश्चन। LCM हमें 2 नंबर्स का गिवन है, द LCM ऑफ 2 नंबर इज 14 टाइम्स देयर HCF। अब हमें वैल्यू नहीं गिवन है, दोनों में रिलेशनशिप गिवन है कि जो LCM है वो 14 टाइम्स है HCF का। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम इस क्वेश्चन में HCF को x एज्यूम कर लेते हैं। लेट HCF बी x, कि HCF जो हमारे पास दोनों नंबर्स का रहेगा वो x रहेगा। LCM किसके इक्वल है, LCM जो है वो 2 नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर HCF, की HCF के 14 टाइम्स है, तो हो जाएगा 14 टाइम्स ऑफ x। द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 600। HCF और LCM का सम, HCF प्लस LCM करेंगे तो उनका सम कितना हमारे पास आएगा 600 के इक्वल। तो HCF की वैल्यू हो गई x, LCM की वैल्यू हो गई 14x, किसके इक्वल हो गया 600 के इक्वल। तो 15x हमारे पास 600 हो जाएगा अगर हम इन दोनों को ऐड करें। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 40। 600 अपॉन 15 करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 40। तो अगर x की वैल्यू 40 है तो x हमने किसको एज्यूम करा था, HCF को, तो HCF की वैल्यू हो गई 40। LCM की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 40 इंटू 14, 14x था, तो LCM की वैल्यू हमारे पास आ गई 560। अब क्वेश्चन में गिवन है 1 नंबर इज़ 280, तो हमारे पास 1 नंबर इज इक्वल्स टू 280। हमें फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द अदर नंबर। तो अदर नंबर हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो अदर नंबर की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें हमारे पास रिलेशनशिप होती है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो हमारे पास रहता है वो किसके इक्वल रहता है, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है बच्चों, इस रिलेशनशिप को बिल्कुल अच्छे से याद रखना एग्जाम में, क्योंकि रियल नंबर्स में से इस रिलेशनशिप के बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हो जाएगा 280 मल्टीप्लाई बाय, अब अदर नंबर की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं तो उसको अदर नंबर को एज इट इज़ लिखते हैं, इज इक्वल्स टू 40 इंटू 560। तो अब अदर नंबर फाइंड करना है, तो 280 उधर जाके डिविजिबल हो जाएगा, तो 40 इंटू 560 अपॉन 280। तो हम इसमें सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 80। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अदर नंबर, द वैल्यू ऑफ अदर नंबर इज़
80 ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बच्चों, इसमें से हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करे थे वो तो सब शॉर्ट क्वेश्चन ही थे, लेकिन ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है, तो ध्यान रख के चलेगा। अगर हमारे पास इस टाइप के रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो हमें रिलेशनशिप अप्लाई करनी है। क्या होती है रिलेशनशिप? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM, और हम इस रिलेशनशिप को यूज़ करके ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।